अभी हम बात कर रहे हैं नेपाल के एक जाने माने मानसिक रोग के चिकित्सक हैं, न्यूरो जिसे बोला न्यूरोसाइकेट्रिक, और डॉक्टर निकोलस भूसार। और इनका एक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है कि पिछले दिनों नेपाल में जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन में सक्रिय भागीदार रहे और उस आंदोलन का इन्होंने संचालन भी किया, और ये चाहते हैं नेपाल में एक बेहतर हिंदू मत की सरकार बने, केवल संविधान में लिखे जाने से नहीं होगा। हम इस पर चर्चा करते हैं इनसे। अच्छा डॉक्टर साहब नमस्कार। आप नेपाल में क्या स्थिति बना के रखी हुई है? नेपाल में क्या हुआ ना, जब हमारा तो जनजी आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट का सर्टेन मांग था, वो मांग पूरा करने के लिए हमने इंटरिम गवर्नमेंट बनाया। इंटरिम गवर्नमेंट जो बना उस लोग ने हमारा मांग को पूरा करने का चेष्टा नहीं किया। वो लोग ने सिर्फ चुनाव का ही तैयारी किया, और हम लोग को जिसने आंदोलन किया वो लोग को वो अपराधीकरण कर रहे। क्या हुआ ना, पहले पिछले वाला पार्टी जो था, 3 पार्टी थे, उस लोग ने करीब 40 साल से नेपाल में सत्ता चला रहे थे। वो लोग को हमने भगा दिया। वो लोग ने मिलके और विदेशी शक्ति ने मिलके नेपाल में क्या किया ना, और फिर से 2-3 लोग सरकार तो हमने भी मिलके बनवाया, लेकिन वो लोग ने हमारा काम नहीं किया और वो लोग का बात ज़्यादा सुना। अभी क्या हुआ ना, जो जनजी थे और जो आंदोलन किया वो लोग को सबको जेल में डाल रहे। मैं भी 3 बार हिरासत में पड़ चुका हूँ अभी तक आंदोलन के बाद भी। और जो ऐसे ही सिर्फ इलेक्शन ही कर रहा है। हम क्या चाहते हैं कि पहले हमारा मांग पूरा कर, फिर से इलेक्शन कर। पहला बात। बाद में क्या हुआ ना, उसके बाद जो अभी भी इलेक्शन आ रहा है ना, इतना डिवीज़न कर रहा है और हम लोग को एक होने के लिए नहीं दे रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ नेपाल और भारत मिलके हम पृथ्वी को राज कर सकते हैं। मेरा एक सपना है नेपाल में विश्व शांति संगठन स्थापना करने के लिए। मैं आज गुरुजी का आशीर्वाद भी लेने इधर आया हूँ। और इधर नेपाल और भारत का जो सनातन परंपरा है, हमारा अरबों वर्ष साल पुराना है, और हमको गाय से गाँव सब कुछ बचाना चाहिए। और इसके लिए हमारा जो आर्थिक क्रांति और सामाजिक क्रांति का हमारा अभियान है। मैं हर एक नेपाल गरीब नहीं है। दिमाग में क्या पड़ गया है कि बच्चा हमको 3 चीज़ गरीब है सिर्फ नेपाल में। एक शिक्षा गरीब है, एक सोच गरीब है, एक नीति गरीब है। मैं क्या चाहता हूँ कि नेपाल का सोच परिवर्तन करे पहले, उसके बाद शिक्षा परिवर्तन करे और नीति परिवर्तन करके नेपाल को मैं आराम से शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क कर सकता हूँ, नेपाल का ऋण तीर सकता हूँ और हर एक नेपाली करोड़पति बना सकता हूँ। लेकिन इसके लिए हम सारा पहले एशिया को एक करना चाहते और पृथ्वी को एक करना चाहते। नेपाल और भारत मिलकर सनातन को फैला के पृथ्वी में इधर से राज करके पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं हम। हाँ, ये जो जेनजी आंदोलन जो सुनने में बहुत पूरे नेपाल को तहस नहस कर दिया, आर्थिक और जनता की संपत्ति भी नष्ट हुई, शाही संपत्ति नष्ट हुई, ये मंत्री को मार दिया गया। आंदोलन हिंदुत्व इतना उग्र हो गया कि आदमी को जिंदा जला दिया। नहीं, हमने किसी को एक आदमी को भी नहीं मारा। गवर्नमेंट ने मारा। गवर्नमेंट ने जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, वो लोग ने हमारे घर से खींच करके हम किसी को नहीं मारा। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। आंदोलन में भी नहीं मारा। क्या हुआ ना, पहले दिन सितंबर 8 और सितंबर 9 2 दिन का आंदोलन था। इस इधर के कैलेंडर में बोले तो भाद्र 23 और 24। 23 में क्या हुआ ना, बच्चे लोग स्पेशली 28 साल से नीचे वाले लोग, हम भी पीछे थे, और वो लोग सब मिलके तो आंदोलन किया। वो आंदोलन में इतना दमन किया कि लगभग 19 लोग उसी दिन मर गए और बाद में करीब 80 लोग मर गए। वो प्रतिक्रिया स्वरूप नेक्स्ट अगले दिन सारा नेपाली उठ गए, अपने अपने जगह से उठ गए, और आदमी को नहीं मारा, सिर्फ बिल्डिंग को जलाया। बिल्डिंग को जला के वो लोग ने वो सब किया। जब जलाते समय 2-4 लोग बिल्डिंग के अंदर होने वाले वो जल गए। वो भी किससे जल गए कि वो सामान लेने के लिए, चोरने के लिए गए थे, वो लोग ज़्यादा जल गए। लेकिन जो जल गया वो भी हम नहीं चाहते थे कि संसद भवन तक जलाने का हमारा इरादा था। जब संसद भवन जल गया उसके बाद हमारा रोकने का इरादा था, उसको प्राइवेट संपत्ति जलाने का और पार्लियामेंट और सिंह दरबार जलाने का, सुप्रीम कोर्ट जलाने का, दूसरे और गवर्नमेंट ऑफिस जलाने का हमारा इरादा नहीं था। लेकिन स्टार्ट तो किया, हम रोक नहीं पाए, कंट्रोल कर नहीं पाए, इसलिए वो जल गया। वो लोग सब कुछ हम बना सकते हैं, हम सिर्फ एक चीज़ फिरता ला नहीं सकते। वो जो बच्चे मर गए, जो भाई बहन हमारा मर गए, उसको हम फिरता नहीं ले सकते, बाकी बना सकते। लेकिन अभी भी नेपाल में क्या है ना, वो जिसके लिए आंदोलन हुआ था करप्शन के एंडिंग के लिए, लेकिन करप्शन अभी भी एंड नहीं हुआ।
जो हमारा मांग था अभी भी पूरा नहीं हुआ, और इसलिए नेपाल में हमको इतना इतना परेशान कर, इतना सप्रेस कर रहे हैं कि हम लोग को, यूथ लोग अभी को। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? हमारा प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए क्या है ना, हम फिर से एक विद्रोह चाहते हैं नेपाल में, क्योंकि हम जिसके लिए आंदोलन किए थे, जिसके लिए विद्रोह किए थे, जिसके लिए हम इतना सारा किए थे, वो कुछ हुआ ही नहीं। तो जैसे पिछले आंदोलन को हाईजैक करके आपको हाँ। आंदोलन को बदनाम कर दिया गया, फिर वैसे ही होगा, आंदोलन को कोई विदेशी नहीं। खुद करके बदनाम करेगा, कैसे आंदोलन को इस बार हम थोड़ा स्ट्रैटेजी, थोड़ा प्लानिंग करके आंदोलन, सिर्फ आंदोलन ही नहीं करना चाहते हम लोग, सारा नेपाली मिलके जिसके लिए मांग किया था उसको पूरा करना चाहते। विदेशी हस्तक्षेप जो यूरोपियन, अमेरिकन सब आ गए, उस लोग को हम पहले ही पहचान करना चाहते और पहले स्ट्रैटेजिक बनाना चाहते। उस वक्त हमको पता नहीं था, हम भी गवर्नमेंट बनाने के टीम में थे, हमने भी एक दो चार मिनिस्टर हमने भी अपॉइंट किया, हमने भी रिकमेंड किया और मिनिस्टर हो गए। लेकिन क्या है ना, अब जो आंदोलन होगा वो उससे भी वैसे ही आंदोलन होगा, लेकिन हम किसी को मारना नहीं चाहते। हम जो हमारा मांग है वो पूरा करवाना चाहते। अगर ये आंदोलन सफल नहीं हो तो इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन में भी हमको, हमारे जो लोग हैं, यूथ लोग और जेनजी लोग को, वो लोग को बोलने भी नहीं दे रहे। ये जेनजी है क्या? जेनजी एक उमेर समूह है और एक विद्रोह आवाज़ है नेपाल के लिए। और आंदोलन का नाम है या संगठन का नाम है? आंदोलन का नाम है जेनजी प्रोटेस्ट बोल के आंदोलन किया था, उससे सब कुछ किया था। लेकिन अब क्या है ना, अब हम क्या अब अभी जिसने जलाया, जिसने 23 साल में जिसने मारा उसको अभी तक कार्रवाई नहीं किया। लेकिन 23 गते जिसने मारा उसको पकड़ा नहीं किया 1 सितंबर को। लेकिन 9 सितंबर में जो ने जलाया, जो ने विद्रोह किया, वो सबको पकड़ के जेल में डाल रहा है। इसलिए हम बहुत दुख है इस बात से, और हमको बोलने भी नहीं दे रहा है नेपाल में। हमारा फेसबुक बंद कर दिया, हमारा व्हाट्सएप बंद कर दिया, हमारा मीडिया में जाने भी बंद कर दिया। और इसलिए हम इधर थोड़ा बात करने के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए आ गए। और हम क्या चाहते हैं कि वैशाख 18 मई 1 में नेपाल के कपिलवस्तु में हम ग्लोबल पीस यूनियन, नया यूएन बनाना चाहते हैं। नेपाल और इंडिया मिलके, और एशिया का और देश, इवन चाइना भी, इवन और देश भी मिलके हम लड़ना नहीं चाहते। हम जो 7 कंट्री थे पहले, उसको फिर से यूनाइट करना चाहते। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सबको यूनाइट करना चाहते, फिर एशिया को यूनाइट करना चाहते हैं। फिर आप जो है अभी जो आंदोलन नया शुरू कीजिएगा, स्वामी जी आ रहे हैं, इसमें आपकी क्या मुख्य भूमिका में जाइएगा, उसके